पी टी आई को बड़ी कामयाबी मिल गई, नून लीग को एक और झटका। PPP के इनकार ने बाजी पलट दी, अब नून लीग क्या करेगी। नाजरीन, पाकिस्तान के नए इलेक्शन ने नई तारीख रकम कर दी। PTI को क्रश करने वाले अवामी फैसले पर असरअंदाज ना हो सके। ताकतवरों ने भी कप्तान की फतह के आगे हथियार डाल दिए। आज़ाद उम्मीदवारों की चांदी हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करते किसी इत्तेहाद के काबिल ना रहे। PDM-2 बनने से पहले ही इमरान खान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल डाला। बड़े मियाँ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनना नून लीग के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। आज़ाद उम्मीदवारों ने बाजी पलट दी। नून लीग को भी एक और 440 वोट का झटका लग गया। कप्तान की सियासी मैदान में दबंग एंट्री। कप्तान की मकबूलियत से सब खौफज़दा। नवाज शरीफ ने मदद मांग ली। अब ये मदद किससे मांगी गई है? क्या नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने के लिए हर हद से तजावुज़ कर जाएंगे? इमरान खान से मुतालिक ताकतवरों ने क्या सिग्नल दे दिया है? नए इंतखाबात से मुतालिक अब PTI को क्या बड़ी खुशखबरी मिली है? पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद ना होने की बड़ी वजह क्या है? नून लीग ने वक्त आने पर अपनी किस बड़े इत्तेहादी को लाल झंडी दिखा दी है? कप्तान की कैसे सियासी मैदान में वापसी होने वाली है? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम बड़ी न्यूज़ डेवलपमेंट को 1 बाय 1 वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सियानों का एक कौल है कि असल हुक्मरान का तब पता चलता है जब वो ताकत से सरशार होता है, और असल बेवकूफ़ तब बेनकाब होता है जब वो एक ही गलती को सैकड़ों बार दोहराए। और हमारी सियासी जमातों ने तो गलतियाँ दोहराने की तो जैसे कसम खा रखी है। बेवकूफ़ भी एक गलती को सैकड़ों बार दोहराने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं थम ही जाता है। लेकिन एक पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो ना तो थम रहे हैं और ना ही अपनी बेवकूफ़ियों को थमने दे रहे हैं। शरीफ बरादरान ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाकर ना सिर्फ अपने साथ ज्यादती की है, बल्कि नून लीग जैसी सियासी जमात का सियासी मुस्तकबिल भी तारीकियों के हवाले कर दिया है। अब जो इतलात आई हैं इसके मुताबिक PTI के लिए खुशियों भरा दौर शुरू हो गया है और नून लीग को मायूसियाँ मिलने लगी हैं। अब PTI को किस तरह हाथों हाथ लिया जा रहा है? क्या आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ ही जाएंगे? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और नून लीग है कि जले हुए को भी गरम गरम ही अपने ऊपर उंडेलने में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि आज़ाद अरकान अक्सरियत दिखा दें तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 फरवरी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबात से पहले कहा जाता दहशतगर्दी है। KP बलोचिस्तान में बढ़ रहे हैं। अल्लाह की शुक्रगुजार हैं, इलेक्शन हो गए। सुप्रीम कोर्ट, काजी फायज ईसा और इलेक्शन कमीशन की वजह से इलेक्शन हुए और खदशात दफन हो गए। इलेक्शन वाले दिन अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मामला कंट्रोल किए। इलेक्शन के वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड और धांधली के भी इल्ज़ामात लगाए गए। कौन सा इलेक्शन है जिसमें धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे? 2018 में हमें जाली हथकंडों के जरिए हराया गया। 35 पंचर की आड़ में दोहरने और लॉन्ग मार्च हुए। पार्लियामेंट पर हमला करने की भड़क मारी गई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आज़ाद अरकान अक्सरियत दिखा दें तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आज़ाद मेंबरान आईन और कानून के मुताबिक आज़ाद हैं। डंके की चोट पर कहूँगा रियासत बचाई, सियासत कुर्बान कर दी। 8 फरवरी की रात 12% रिजल्ट आने पर एकतरफा शोर मचाया गया। 15% नताइज पर राय कायम कर लेना मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि साद रफीक ने इतराफ़ किया कि शिकस्त को मानता हूँ। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को शिकस्त हुई। धांधली हुई तो हमारे सीनियर रहनुमा कैसे हार गए? धांधली का सारा अमल गुज़श्ता कई इलेक्शंस में आपके सामने है। 2018 में शिकस्त के बावजूद हमने कोई गमला नहीं तोड़ा। KP में आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार हारे तो क्या वहाँ भी धांधली हुई? शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आगे चलना है, वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत हैं। इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब महंगाई और गुर्बत से जंग है। नाजरीन, एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक और पेशरफ्त सामने आई है जहाँ PTI और जमात इस्लामी की क़यादत का राब्ता हुआ। इसी दौरान दोनों जमातों ने साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से रब्ता हुआ, जिसमें दोनों पार्टीज ने आज़ाद अरकान की शमूलियत से कबल TROs तय करने पर इत्तफाक किया और TRO तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटियां तश्कील दे दी गई। PTI की कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली, आज़म सवाती और अली अमीन गुंडापुर शामिल हैं।
जबकि जमात इस्लामी की 3 रुकनी कमेटी में लियाकत बलोच, प्रोफेसर इब्राहिम और अनायतुल्लाह को शामिल किया गया है। मालूम हुआ है कि दोनों जमातों के रहनुमा मामलात आगे को बढ़ाने के लिए मशावरत करेंगे। इस हवाले से कमेटियां जल्द ही TOR तय करके हतमी फैसले के लिए क़यादत को अरसाल करेंगी। हतमी मामलात तय करने के बाद PTI और जमात इस्लामी में इत्तेहाद होगा। कमेटियां जमात इस्लामी और PTI के दरमियान मुस्तकिल राब्ते को भी यकीनी बनाएंगे। बताया जा रहा है कि इस हवाले से PTI जमात इस्लामी के अलावा MWM की क़यादत से भी राब्ते में है। इंतखाबात से कबल डियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान से मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान के चेयरमैन इलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी की मुलाकात भी हो चुकी है, जिसके बाद उनका कहना था कि हम खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हैं। आज़ादी एक वसी पैमाना रखती है और इस सफ़र में इमरान खान और हम इकट्ठे हैं, क्योंकि ये रास्ता इज़्ज़त का रास्ता है और हम करबला के मानने वाले हैं, इसलिए कुर्बानी देने में सबसे आगे होंगे। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज बड़ी मुश्किल से इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। एक शख्स जो जेल में आने के बाद खौफजदा नहीं हुआ, इसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, बीमार नहीं हुआ, डटा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद पहले से ज़्यादा ताकतवर है। इमरान खान जैसा शख्स पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं है जो आज़ादी और हुर्रियत की बात करता है। इस्लामी की क़यादत का राब्ता हुआ। इसी दौरान दोनों जमातों ने साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता हुआ, जिसमें दोनों पार्टीज ने आज़ाद अरकान की शमूलियत से कबल TROs तय करने पर इत्तफाक किया और TRO तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटियां तश्कील दे दी गई। PTI की कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली, आज़म सवाती और अली अमीन गुंडापुर शामिल हैं, जबकि जमात इस्लामी की 3 रुकनी कमेटी में लियाकत बलोच, प्रोफेसर इब्राहिम और अनायतुल्लाह को शामिल किया गया है। मालूम हुआ है कि दोनों जमातों के रहनुमा मामलात आगे को बढ़ाने के लिए मशावरत करेंगे। इस हवाले से कमेटियां जल्द ही TOR तय करके हतमी फैसले के लिए क़यादत को अरसाल करेंगी। हतमी मामलात तय करने के बाद PTI और जमात इस्लामी में इत्तेहाद होगा। कमेटियां जमात इस्लामी और PTI के दरमियान मुस्तकिल राब्ते को भी यकीनी बनाएंगे। बताया जा रहा है कि इस हवाले से PTI जमात इस्लामी के अलावा MWM की क़यादत से भी राब्ते में है। इंतखाबात से कबल डियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान से मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान के चेयरमैन इलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी की मुलाकात भी हो चुकी है, जिसके बाद उनका कहना था कि हम खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हैं। आज़ादी एक वसी पैमाना रखती है और इस सफ़र में इमरान खान और हम इकट्ठे हैं, क्योंकि ये रास्ता इज़्ज़त का रास्ता है और हम करबला के मानने वाले हैं, इसलिए कुर्बानी देने में सबसे आगे होंगे। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज बड़ी मुश्किल से इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। एक शख्स जो जेल में आने के बाद खौफजदा नहीं हुआ, इसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, बीमार नहीं हुआ, डटा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद पहले से ज़्यादा ताकतवर है। इमरान खान जैसा शख्स पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं है जो आज़ादी और हुर्रियत की बात करता है।